भैया चलो अब देखो, तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। अब देखो इनमें क्या क्या सेम होगा। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, इस सर्कल से, और यहां से दोनों टेंजेंट है, तो ये वाली साइड बराबर होगी इसके थ्योरम 10.2 का यूज करके। हाँ भैया। हम बोलेंगे ए पी इज इक्वल टू ए सी, है ना, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं कि ओपी और ओसी क्या है, रेडियस है। ओपी इज इक्वल टू ओसी, ये दोनों क्या है, हाँ भैया। रेडियाई ऑफ सर्कल है। और हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ए ओ कॉमन है। हाँ कॉमन है, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। तो हम बोल ट्रिपल देंगे एस सो से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए पी ओ ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ के बाय एस 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 रूल। ठीक है, अब सीपीसीटी से हमको क्या करना है, ये दोनों टुकड़े ये और ये बराबर बताने हैं। तो हम बोल देंगे हेंस एंगल ए ओ पी बराबर है एंगल ए ओ सी के बाय सीपीसीटी। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बोलेंगे सिमिलरली, सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, इसको नीचे ले लेते हैं। हाँ, सिमिलरली हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू बी, हेंस एंगल सी ओ बी ये बराबर होगा एंगल क्यू ओ बी के बाय सीपीसीटी। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। आवाज कट रही है बच्चों ज्यादा आप लोगों की, मेरी भी कट रही है क्या? नहीं भैया। सर किसी की नहीं कट रही सर, ललित की कट ललित के आ को रही थी। छोड़ के। हाँ सर उसकी आ रही है बस। चलो अब देखो बच्चों, नाउ पी ओ क्यू। अब इसको बोल दिया है, ज्यादा ही बोल रहा है और ज्यादा, ताकि कट कट के आए। अब देखो बच्चों, अब हमें पता है, हम बोलेंगे नाउ पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू ये हमारा क्या होगा, 180 ये डिग्री का होगा। स्ट्रेट लाइन क्या है? ये डायमीटर है ना, यहाँ पे लिख लो, ये लो डायमीटर है। अच्छा। ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर है। अब देखो पीओ क्यू को हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगल पीओ क्यू के हम कैसे लिखेंगे, एंगल पीओ ए प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चार टुकड़े बनाएंगे इसके। इसको हम बोलेंगे एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180। अब देखो ट्वाइस आपको इनका करना है, क्योंकि आपको ये 90 डिग्री का बनाना है ना, तो इन दोनों में से इसका ट्वाइस लेना हाँ है भैया बारी आवाज। और इसका ट्वाइस लेना है। यानी कि अब इसको हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी, ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब इसको हम बोल देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी ट्वाइस कॉमन आ जाएगा। सी ओ बी प्लस इज एंगल सी ओ इक्वल बी टू 180। अब ए ओ सी प्लस सी ओ बी 180 क्या हो जाएगा, ए ओ बी 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, यानी कि ए ओ बी क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आया बच्चों समझ में? हाँ भैया। सचिन, कशिश, परी, अभिषेक, हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 के टारगेट को छू लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अरे कहाँ चला गया ये,
इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। हेलो, हाँ ये आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, कट रही है पर। अब देखो बच्चों, इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा पहली बार में डराएगी, सवाल इजी है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। कहता है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट हैं तो दो टेंजेंट बना लो, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल जिनका सम 180 होता है ना। हाँ सप्लीमेंट्री भैया। होते हैं 180 वाले, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 वाले। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये मान लो लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पर, यानी कि ये O है, ये P है, ठीक है। यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, 180 के होंगे, इसको हम बोल देते हैं AB। हाँ भैया। टू प्रूफ क्या है आपका कि एंगल AOB प्लस एंगल APB ये आपके 180 है ना। उसने बोला है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट पर एंगल ये बन रहा है ये, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। हाँ, इसमें बोल रहा है जो एक्सटीरियर पॉइंट पर एंगल बन रहा है ये सप्लीमेंट्री है किस पे, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसके, ठीक है। यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 हमें दिखाना है। अब देखो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है, हमें पता है कि सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो रेडियस होता है ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा। अब इन दोनों को अगर हटा देंगे, 90 90 ये क्या होंगे 180। दोनों 180, तो ये दोनों क्या होंगे 180 के ही तो होंगे, हाँ है ना। भैया। तो प्रूफ में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोल देंगे कि लेट PA and PB be two tangents from exterior point P, ठीक है। अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to the tangent at the point of contact, तो इसका मतलब एंगल PAO ये कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, और एंगल 90 PBO डिग्री ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। अब हमें पता है नाउ PAOB ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसके चारों एंगल का सम क्या होगा 360 होगा। यानी कि एंगल क्या है AOB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB प्लस एंगल PAO, इन तीनों का सम क्या होगा, इन चारों का सम 360 होगा। अब इसमें से दो तो हमारे 90 90 वाले हैं, ये वाला और ये वाला, तो हम बोल देंगे एंगल AOB प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल APB प्लस 90 डिग्रीज, ये क्या है 360 के बराबर है। यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 180 इज इक्वल टू 360, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। तो हम बोल देंगे कि सो एंगल AOB एंड एंगल APB आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री है, ठीक है। कुछ नहीं करना था बच्चों, इसमें सीधा थ्योरम 10.1 लगी है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, और चारों का सम 360 होता है, तो 180 तो वैसे ही हट गया, तो ये बचे हुए दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, और 180 होगा तो ये दोनों 180। क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। ये क्लियर है बच्चों। हाँ भैया। Yes, sir. भैया हाँ भैया। हाँ बेटा बोलो। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था इसी से, इस चैप्टर से ही। अभी जो हो गए हैं क्वेश्चन देखो डिस्कस भैया, वो या उनके अलावा, अलावा भैया, मतलब एनसीईआरटी का नहीं है। एनसीईआरटी का नहीं है तो रुक जाओ, पहले एनसीईआरटी खत्म होने दो, ताकि सब बच्चों की एनसीईआरटी हो जाए, फिर उसके बाद थोड़े देख लेंगे ना बाहर के। अभी तुम अकेले समझोगे तो फायदा क्या है, अच्छा भैया। ठीक है। या फिर मेरे को तुम पर्सनल में भेज देना,
ठीक है भैया। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? मेरे को भी भेज दियो। अब एक दो क्वेश्चन और करने हैं, यहीं तक रखना है आज? कितने? 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, बस फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अगली क्लास में टेस्ट होगा। तो अगर एक दिन और लेना है तो इस चैप्टर को एक दिन और खींच लेते हैं, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं कि अगली क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे। अब देखो आज क्या है हमारा, वेंसडे है, तो फ्राइडे को चैप्टर खत्म होगा तो मंडे को टेस्ट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्राइडे से पढ़ना चालू करोगे, आज से ही पढ़ना चालू कर दो। टाइम टेबल आपको पता चल चुका है, ठीक है? 3 क्वेश्चन बचे हैं बस अब इसके। तो 3 क्वेश्चन करने के बाद जिस भी क्लास में 3 क्वेश्चन खत्म होंगे उसके अगली क्लास में टेस्ट होना है, ठीक है? आज खत्म हो जाएंगे तो फ्राइडे को टेस्ट होगा, फ्राइडे को खत्म होंगे तो मंडे को टेस्ट होगा। तो मंडे से लेट तो होना नहीं है टेस्ट, तो प्रिपरेशन अभी से ही अपने हिसाब से चालू कर देनी है आप लोगों को। आई बात समझ में? हाँ भैया। क्लियर है सभी को? और छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, ठीक है? ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, तो आप सभी अच्छा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। और लिमिटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी मैं देता हूँ एनसीईआरटी से ही, सिर्फ पहला टेस्ट हमेशा एनसीईआरटी से ही देता हूँ। पहला टेस्ट मतलब भैया और भी कोई टेस्ट होएगा? मतलब इस चैप्टर का पहली बार अभी ही टेस्ट हो रहा है ना, अब जब जैसे रिवीजन में जब दोबारा रिवाइज होंगे चैप्टर और जब दोबारा इनके टेस्ट होंगे तो ये थोड़े बाहर से, के भी डालोगे? हाँ तब डाल देंगे बाहर के भी। मैंने तो भैया 10 बार कर दिया है इसे फिर से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, ठीक है? ये क्लियर है बच्चों? तो बताओ अभी क्वेश्चन और करने हैं यस या सर। आज इतना ही रखना है? थोड़ा टाइम और चाहिए पढ़ने के लिए। सर जब तक रिमेनिंग टाइम नहीं दिखाते तब तक कर लो। करा क्या कह रहे हो? सर जब तक रिमेनिंग टाइम नहीं दिखाते तब तक पढ़ लेते हैं। हाँ चलो ठीक है बच्चों, तो और कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी ही है, जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, ये वाला ये मेरे ए। ख्याल से अब 11 तक ही करा पाओ, क्योंकि जो 12th है वो बहुत लंबा है। हाँ ए बी हाँ प्लस भैया सी बहुत डी, ये लंबा है। वाला जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम, क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो इसको भी इजीली समझ सकते हो आप लोग। ये देखो, कहता है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है? तो ये पैरेललोग्राम वैसे लग नहीं रहा, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमको खुद ही बनाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है? तो देखो बच्चों, एक मान लो पैरेललोग्राम बनाया आपने, ये पैरेललोग्राम जो है ये सर्कमस्क्राइबिंग है एक सर्कल के, यानी कि सर्कल को कवर कर रहा है, सर्कल इसको टच करते हुए जा रहा है, ये सर्कल है, ठीक है? अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है रोम्बस है, यानी कि गिवन क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है? सेंटर हमारा क्या होता है, हमेशा वो होता है, सेंटर लेने की वैसे जरूरत नहीं है इसमें, और इन पॉइंट्स को हम बोल देते हैं पी क्यू आर एस। अब देखो ये पैरेललोग्राम है तो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ए बी बराबर ए होगा बी सी डी के, इक्वल टू सी डी, ए और डी इक्वल टू बी। हाँ ये होगा, ठीक है? और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक रोम्बस है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ, सारी साइड इक्वल बतानी है। हाँ हाँ, रोम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी ये बराबर होनी चाहिए बी सी के, ये बराबर होनी चाहिए सी डी के, ये ए बराबर डी होनी चाहिए डी ए। डी ए के, ठीक है? तो ये हमें प्रूफ करना है, ये अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? तो और ये प्रूफ करने के लिए देखो ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल कर देंगे हम, जैसे कि ए बी बराबर दिखा देंगे बी सी के, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है, वी हैव हाँ भैया। ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही 10.2 का यूज करेंगे थ्योरम, जो कहती है कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट बनते हैं दो, तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला टुकड़ा बराबर होगा इसके, ये वाला टुकड़ा बराबर होगा इसके, ये वाला टुकड़ा बराबर होगा इसके, और ये वाला टुकड़ा बराबर होगा इसके, इक्वल होंगे, है ना? हम फिर लिख ऐड देंगे कर दी। कि टेंजेंट्स ड्रॉन तो
फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस आ जाएगा। इसी तरह सी आर इज इक्वल टू सी क्यू आ जाएगा, है ना। अब इसी तरह से करने बच्चों जैसे पिछली बार करा था। अब जैसे डी आर इज इक्वल टू डी एस लिया है, तो डी आर में हम क्या जोड़ेंगे, सी आर जोड़ेंगे ना, तभी तो सी डी बनेगा। तो अगला पेयर हमने सी आर और सी क्यू का लिया, ठीक है। अब इसी तरह अगला अगर मान लो हम लेंगे बी क्यू, मान लो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू का ले लिया। अब बीपी इज इक्वल टू बी क्यू का लिया, तो बीपी में हम क्या ऐड करेंगे, एपी ऐड करेंगे, तभी तो हमारा ए बी बनेगा ना। तो अगला क्या लेंगे, एपी इज इक्वल टू एएस का ले लेंगे। इसमें हम ये बोल देंगे ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी, इसमें क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी, इसमें क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट कॉमन है दोनों में तो बी, और इसमें ए पॉइंट कॉमन है तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। इनको हम बोल देंगे 3 4 5 6, और 3 4 5 6 को ऐड कर देंगे, एडिंग 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरे क्या कर रहा है, एडिंग 3 4 5 से हाँ, तो ये आ जाएगा डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, ये बराबर होगा किसके, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस के। अब हमें फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिगर ले लेते हैं हम ये, ठीक है। अब देखो डी प्लस ए बी, अब देखो डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर ये हमें क्या देगा, सी डी देगा। बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी ये हमें क्या देगा, ए बी देगा। इसी डीसी तरह डीएस, कहाँ है डीएस, डीएस में एएस जोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा, एडी देगा। और सी क्यू में बी क्यू जोड़ेंगे तो ये हमें देगा बीसी। अब देखो ये तो हमारे पास आ गया जो कि हमने 2 क्वेश्चन पहले प्रूव करा था। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस के लिए एडजेसेंट साइड प्रूफ करनी है इक्वल। अब देखो और बच्चों कर हाँ, देंगे भैया एक ही अब जगह देखो यहाँ पे क्या है, एक बार ए बी से। और सी डी है, हम यहाँ पर बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या थी हमारी, कि ए बी बराबर है सी डी के, है ना, और ए डी बराबर है बी सी के। तो हम एडजेसेंट साइड बराबर कर देंगे, यानी कि ए बी और बी सी बराबर कर देंगे। अब जैसे ये सी डी है, ये ए बी है, ये दोनों हैं तो बराबर, तो मैं लिख दूंगा 2 बार ए बी प्लस ए बी। इसको हम क्या लिख देंगे, बी सी प्लस बी सी। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब हमारे पास एडजेसेंट साइड बराबर आ गई, ए बी और बी सी क्या आ गई, बराबर आ गई, कैंसिल हो जाएगा। हाँ 2 कैंसिल हो गया, ए बी और बी सी हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अब हम बोल सकते हैं सिमिलरली, या सिमिलरली क्या बोलोगे, आप बोल दोगे ए बी ये बराबर है बी सी के, ये बराबर है सी डी के, ये बराबर है डी ए के। ये चारों की चारों बराबर आ गई, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। या इसको मान लेना 7, ठीक है। और ऑपोजिट वाले कौन से थे, पहला और दूसरा था ना, तो बोल देना फ्रॉम 7 1 एंड 2। ये हमारा कहां से आया, फ्रॉम 1 2 एंड 7, ठीक है। पहली और दूसरी में अपोजिट बताई थी, इसमें एडजेसेंट बता दी, तो सारी मिला के सबको बराबर कर देंगे। इसमें उस साइड के एडजेसेंट नहीं लेंगे, जैसे इसमें ए बी और बी सी ले ली तो ए डी और डी सी नहीं लेनी, सारी हो जाएगी। देखो ए बी और बी सी बराबर आ गई, है ना। तुम कौन सी करना चाहते हो, ए डी और डी सी करना चाहते हो ना। हाँ अब देखो ए बी बराबर आ गई बी सी के, यानी कि ये बराबर आ गई इसके। तुमको करनी है ए डी बराबर किसके, इसके। अब देखो ए बी के बराबर क्या है, डी सी है, तो ए बी की जगह तुम लिख सकते हो डी सी। और बी सी के बराबर क्या है, ए डी है, तो बी सी की जगह लिख सकते हो ए डी। हो गई बराबर दोनों। हाँ।
ठीक है, तो ठीक। सीधा लिख देना फ्रॉम 1 to end सेकंड, सारी बराबर आ जाएंगी। ये क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ भैया। भैया। सचिन क्लियर है? परी क्लियर है? यस सर। इस क्लास में तो भैया इतना ही हो सकता है। चलो तो ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं हमने, 2 क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहां तक के क्वेश्चन एकदम पक्के तैयार करके रखना बच्चों, ठीक है? ठीक है फिर Yes, भैया। बची हुई sir. क्लास में हमारे पास 2 क्वेश्चन बचेंगे, उनको खैचम खैच ले लेंगे, ठीक है? और फिर मंडे की क्लास में इसका ले लेंगे टेस्ट, ठीक है? ठीक है भैया। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही ओके रखते भैया, हैं। गुड इवनिंग। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग।